मैं कोलकाता काम पिशाचनी के कार्य को पूरा करने ही जा रहा था। मेरे एक रिश्तेदार चाचा कोलकाता में रहते हैं। उनके लड़के के साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती है। वह मेरे भाई जैसा ही था। मैंने उससे बात करके किसी बेश्या लड़की से मिलने की बात कही। पहले तो यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया कि मैं लेखन छोड़कर यह सब क्या बन गया हूँ, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बहुत जरूरी है। उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। अब दोस्त तो मजाक उड़ाएगा ही। इसके बाद उसने बताया कि आजकल तो सिटी में कॉल गर्ल ही है, वो सब कुछ करने के लिए मिल जाती है। वो लड़कियां पैसा लेकर पूरी रात साथ में रहती है, उन्हें अपने ही होटल या रूम में बुला सकते हैं। उसने एक कॉल गर्ल को मेरे लिए बुला भी लिया। वह लड़की एक रात के लिए मेरे साथ होटल रूम में रहेगी, इसलिए मैं कोलकाता जा रहा हूँ। हालांकि मुझे यह सब करने का जरा सा भी मन नहीं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। मैं किसी सामान्य लड़की या महिला के साथ यह नहीं कर सकता था। एक तरह से यह भी गलत ही था, पर जिंदगी में आप हमेशा अच्छे नहीं हो सकते, पर जितना हो सके खुद को अच्छे की तरह ही रखना चाहिए। मैं इतना ही अच्छा बन सकता था। सुबह लगभग 10 बजे मैं सियालदह स्टेशन पहुंच गया। फिर वहां से बस लेकर चाचा के घर पहुंच गया। मेरे उस दोस्त का नाम प्रतीक था। वहां पहुंचते ही प्रतीक ने बताया कि सब कुछ सेट है। प्रतीक ने होटल भी देख लिया था। वह लड़की रात को 10 बजे आने वाली थी। प्रतीक मेरा मजाक उड़ा रहा था। होटल में मैं रात को जाने वाला था, इसलिए दिन भर मैं प्रतीक के साथ बाइक पर कोलकाता के फेमस स्थान जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, ईडन गार्डन, पार्क स्ट्रीट इत्यादि जगहों पर घूमता रहा। रात को प्रतीक मुझे होटल तक छोड़कर चला गया। रात के 10:30 बजे वह लड़की आई। वह लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। दिखने में मेरे उम्र की ही थी, या शायद 2-3 साल ही बड़ी होगी। वह यह सब क्यों करती है, इस बारे में मैं ना ही कुछ सोचना और ना ही कुछ उससे पूछना चाहता हूँ। सबकी कुछ मजबूरियाँ होती है। हम दोनों एक साथ होटल के कमरे में गए। हम दोनों जानते थे कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, क्योंकि मैंने उसे पूरी रात यहाँ रुकने का मुँह मांगा पैसा दिया है। वह लड़की कुछ और ही सोच रही होगी, लेकिन मैं यह सोचकर परेशान था कि काम पिशाचनी को उसके अंदर प्रवेश कराते ही क्या होगा। कहीं इस लड़की को कुछ हो गया तो इसके ऊपर मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता, जिसके नाम में ही पिशाचनी हो। काम पिशाचनी को किसी के शरीर में प्रवेश करने के लिए मुझे नाम की जरूरत व उसके चेहरे को देखना था। उस लड़की का चेहरा तो देख ही लिया था तथा लड़की का नाम भी मैंने पूछ ही लिया था। अब मुझे पिशाचनी को उस लड़की में प्रवेश कराने के लिए कुछ देर एक सुनसान जगह की जरूरत थी। मैं यह क्रिया उस लड़की के सामने नहीं कर सकता था, इसलिए उसे कुछ देर कमरे में अकेले प्रतीक्षा करने के लिए कहकर मैं बाहर आ गया। कमरे से बाहर आकर मैं होटल के छत की ओर गया। वहाँ एक खाली स्थान था। उसी जगह बैठकर मंत्र पढ़ते हुए मैंने काम पिशाचनी का आवाहन किया। कुछ ही देर में एक काले धुएं के रूप में काम पिशाचनी मेरे सामने आ गई। मैंने लड़की का चेहरा अपने मन में उकेरा और काम पिशाचनी को उस लड़की का नाम बताकर उसके शरीर को ग्रहण करने को कहा। काम पिशाचनी के हंसी की आवाज मेरे कानों में आई। कुछ ही पल में काला धुआं गायब हो गया। काम पिशाचनी आज रात के लिए अपने को एक शरीर देने चली गई, एक लड़की की शरीर, अर्थात मेरे साथ मिलन का दिन। मैं धीरे धीरे होटल की छत की ओर से नीचे अपने कमरे की ओर जा रहा था, लेकिन मेरे मन में एक डर खेल रहा था कि अंदर उस लड़की के साथ न जाने क्या हुआ है। आखिर अब न जाने क्या क्या होगा। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। कमरे के दरवाजे को खोलने से पहले मैंने एक बार अपनी आंख बंद करके अपने गुरु पागल बाबा को याद किया। कमरे का दरवाजा खोल मैं अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो वह लड़की बेड पर सिर झुकाकर बैठी थी और अपने बालों को प्यार से सहला रही थी। उस लड़की ने अब मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उठाया। वह लड़की मानो और भी खूबसूरत हो गई थी। उसके आंख लाल हो गए थे। बालों को सहलाते हुए वह लड़की बार बार अपने होठ पर जीभ फिरा रही थी। काम पिशाचनी उस लड़की के अंदर को पाकर बहुत खुश थी, यह साफ दिख रहा था। वह लड़की शायद अपने होश में नहीं थी, वह अंदर ही अंदर सो चुकी थी। लड़की को शायद पता भी नहीं कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। वो लड़की बोली, राघव देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। इतना सुंदर शरीर देने के लिए तुम कुछ भी मांग सकते हो, मेरे पास आओ। इतना कहकर उस लड़की ने, या कहें कि काम पिशाचनी ने,
अपने हाथ से मुझे अपने पास आने का इशारा किया। लड़की की आवाज में पूरी तरह परिवर्तन आ चुका था। ये वही आवाज थी जो कि काम पिशाचिनी से मैं अक्सर सुनता था। आज काम पिशाचिनी की आवाज कुछ ज्यादा ही मधुर व कामुक थी। मुझे अपने पास आने का इशारा करके काम पिशाचिनी मुस्कुराते हुए अपने कपड़े को उतारने लगी। करना नहीं चाहता, पर मुझे पता है कि अब आगे क्या करना है। वही करना है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ।